नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, पीएम नरेंद्र मोदी का आज 75वां जन्मदिन है। पीएम मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। धार जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और आपको बता दें, पीएम मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़े के तौर पर बीजेपी मना रही है। आपको बता दें, पीएम मोदी का 75वां जन्मदिन है। ऐसे में पीएम मोदी मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात देंगे। धार जिले में परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। वहीं देश भर में पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर जश्न का माहौल है और बीजेपी पीएम मोदी के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के तौर पर मना रही है। वहीं कल अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सादगी से अपना जन्मदिन मनाया। प्रदेश में कई जगह आपदा की सूचना आने पर सीएम धामी अपने जन्मदिन की खुशियों को भूलकर आपदा प्रबंधन में व्यस्त हो गए। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों से आपदा से हुए नुकसान का विवरण पूछा। वहीं देहरादून में माल देवता क्षेत्र में आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने ट्रैक्टर पर चढ़कर नुकसान का जायजा लिया। साथ ही प्रभावितों को हर संभव सहायता पहुंचाने के निर्देश भी दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश भर की सभी तहसीलों में आयोजित तहसील दिवस कार्यक्रमों में वर्चुअल प्रतिभाग कर जनता से संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जन्मदिन के मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सीएम आवास देहरादून पहुंचकर शुभकामनाएं दी। साथ ही पूर्व सीएम कोश्यारी ने सीएम धामी को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और जन सेवा के पथ पर निरंतर प्रगति की कामना की। इसी कड़ी में उन्होंने धामी के सुशासन और विकास के संकल्प को प्रेरणादायक बताया। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने भी आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूर्व सीएम कोश्यारी हमेशा उनके मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे हैं। हरिद्वार के देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांतिकुंज में इंडियन एआई फेथ एंड फ्यूचर विषय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का आयोजन देव संस्कृति विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या की ओर से किया गया। इसी के चलते कार्यशाला में नोबेल पुरस्कार विजेता हस्तियां, प्रमुख एआई संगठनों के सीईओ, नीति निर्माता, टेक्नोलॉजी लीडर समेत अमेरिका, स्विट्जरलैंड और 20 से अधिक देशों के नामचीन वैज्ञानिक शामिल हुए। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन आने वाले समय में नए मार्ग प्रशस्त करेंगे। एआई आज हर क्षेत्र में प्रभावी हो चुका है और इसे समझना अब जरूरी हो गया है। एआई आधारित सभी विश्व के विद्वानों का, इस विषय के विशेषज्ञों का यहाँ पर बहुत ही बड़ा एक चिंतन मंथन, एक कॉन्क्लेव का यहाँ पर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। निश्चित रूप से आज जिस प्रकार की चुनौतियां हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज हर क्षेत्र में जिस प्रकार से प्रभावी हो गई है, जरूरत बन गई है, निश्चित रूप से इस प्रकार के सम्मेलनों से आने वाले समय के लिए और मार्ग प्रशस्त होगा और जो यहाँ चिंतन मंथन होगा वो देश और दुनिया के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। देहरादून में जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से तहसील दिवसों में आई शिकायतों की समीक्षा की और फरियादियों से सीधा संवाद भी किया। साथ ही उन्होंने अधिकारियों की समस्याओं को सरलीकरण और त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसी को लेकर बाजपुर में आयोजित तहसील दिवस में अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय ने 227 शिकायतों को सुना, जिनमें से 52 का मौके पर ही निस्तारण किया गया। इसी दौरान उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का त्वरित निस्तारण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। तक तहसील बाजपुर अभी चल रहा है, जिसमें 150 से अधिक समस्याएं आई हुई हैं। कुछ समस्याएं नीतिगत विषय उठाई गई हैं, जिसमें बड़े बजट की आवश्यकता होती है। कहीं विद्यालय बनाए जाने की बात है, कहीं रोड के पुनर्निर्माण की बात है, कहीं नहरों की मरम्मत की बात है। तो जिनमें बजट के संबंधी प्रावधान किए जाने हैं, उनको विभागीय अधिकारियों को भेजा जा रहा है और प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनको बजट की आवश्यकता है, भारी बजट की आवश्यकता है। उन्हें बजट स्वीकृति के बाद ही कार्रवाई होगी, ऐसा हमने स्पष्ट रूप से बताया है। दूसरा, कहीं कहीं पर विभागीय समन्वय के अभाव में जो काम नहीं हो पा रहे हैं, अथवा जो तात्कालिक प्रकृति के काम है और कम बजट में हो सकते हैं,
जैसे नहरों की सफाई, कूलों की सफाई, नालियों की सफाई, सड़कों में गड्ढों का भरान किया जाना। बिजली विभाग की बड़ी पैमाने पर शिकायतें आ रही हैं कि जिसमें बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि हम कम यूनिट इस्तेमाल करते हैं लेकिन बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं। पोलों की आवश्यकता है, कहीं कहीं स्ट्रीट लाइट की आवश्यकता है, कहीं तार लटकने की शिकायतें हैं। तो ये तात्कालिक प्रकृति की समस्याएं हैं जिनको हमने 1 हफ्ते के अंदर समाधान करने के लिए विभागीय अधिकारियों का स्पष्ट रूप से कहा है। और ये भी कहा है कि जो विभागीय सेवाएं दी जा रही हैं लोगों को, उन सेवाओं की गुणवत्ता को लगातार विभागीय अधिकारी निरीक्षण करते रहे और सुधार करते रहे। यह इसका बात का इंतजार न किया जाए कि तहसील समस्याएं आएंगी उसके बाद समाधान किया जाएगा। इसी प्रकार से जल जीवन मिशन में भी कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें पाइपलाइन बिछाने के बावजूद सड़कों का पुनर्निर्माण न करना, कहीं कहीं लीकेज की शिकायतें आ रही हैं, कहीं कहीं पानी टंकियां बन गई हैं लेकिन उनको हैंडओवर नहीं हुआ है, इसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो ये छोटी छोटी समस्याएं हैं, लेकिन जनता द्वारा उपयोग न कर पाने के कारण बड़ी हो जाती है। उत्तराखंड में भारी बारिश और बादल फटने के चलते तबाही मची हुई है। कई जगहों पर भारी नुकसान देखा गया है और सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई हैं, जिससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शासन से लेकर प्रशासन तक सक्रिय दिखाई दे रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में बारिश कहर बनकर बरस रही है। चारों तरफ लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। पहाड़ों से लेकर मैदान तक बारिश का सितम जारी है। देर रात से लगातार बारिश से एक और जहां नैनीताल, रुद्रप्रयाग, टिहरी और देहरादून में लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी देहरादून के सहस्त्रधारा में बादल फटने से भारी तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। कई मकान जमींदोज हो गए, लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं माल देवता में सड़क का कुछ हिस्सा नदी में समा गया, आवाजाही ठप हो गई, जिसके चलते प्रेमनगर क्षेत्र में पुल टूटने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उत्तराखंड में देर रात से ही बारिश आसमान से कहर बनकर बरस रही है और जिस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। और अभी इस वक्त हम देहरादून राजधानी में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके नंदा की चौकी के पास, और यहाँ पर भी देर रात पुल जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। आपको पुल की तस्वीर दिखाई, तो सामने आप पुल देख रहे हैं, यहाँ पर जो है पुल पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। और अभी भी आप देखिए तस्वीरों में सामने, वो देखिए अभी भी किस तरीके से जो है वो ऊपर से मिट्टी आई है और एक जो और हिस्सा पुल का वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और इस तरीके से लगातार पुल का काफी हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त यहाँ पर हुआ। सामने नदी है और नदी भी देखिए आप, नदी का बहाव देखेंगे तो किस तरीके से नदी उफान पर है। और जो है काफी ज्यादा जो है नुकसान देहरादून में देखने को मिला, चाहे वो सहस्त्रधारा में हो, सहस्त्रधारा में भी बादल फटा है। इसी के साथ ही मालदेवता में भी सड़क का हिस्सा वॉश आउट हुआ। और अभी सामने ही जो है लाइव आपने देखा किस तरीके से जो है एक और हिस्सा जो है वो टूटकर नदी में नीचे आया है। आपदा के इस कठिन समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मोर्चे पर डटे रहे। साथ ही उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने कहा, लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, नुकसान की भरपाई के प्रयास किए जा रहे हैं। कल रात्रि को जो तेज बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ तूफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर, बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है, उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया। अपने गृह मंत्री जी ने कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है उसके बारे में आकलन किया है, उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ। और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी प्रेमनगर क्षेत्र में आपदा का जायजा लिया और प्रेमनगर में नदी के उफान पर होने के कारण ट्रैक्टर हादसे की भी जानकारी दी। साथ ही लोगों से सतर्क रहने और नदी या उफान वाली जगहों से दूर रहने की सलाह दी है।
देखिए निश्चित रूप से प्रकृति का प्रकोप है और जिस तरह वॉल्यूम से पानी आ रहा है, इसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है कि आम आदमी कोई लापरवाही ना दिखाए और ज़रूरत से ज़्यादा हिम्मत दिखाने की कोशिश भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ की जो घटना भी जिसमें बताया गया कि 12 लोग ट्रैक्टर के माध्यम से पार करना चाहते थे और जब पानी आया तो ट्रॉली में आ गया, ट्रॉली पलटने से बहे हैं, जिसमें 6 डेड बॉडी जिनके मरने की जो खबर है और 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया, 3 लोग मैं समझता हूँ अभी मिसिंग हैं। ऐसी स्थिति में कहने का ये ह्यूमन लापरवाही है। इसको आम आदमी को चाहिए कि वो ऐसे समय में कोई अतिरिक्त साहस दिखाने की बात न करे, वरना ये उसी का मैं समझता हूँ अंजाम है कि ट्रॉली पलट गई पानी की धार में। पुल टूटा है तो ये मैं समझता पुल के टूटने के कारणों की भी जांच की जाएगी। आखिर ये पुल बहुत पुराना भी नहीं है, पुल इसकी जांच करने के बाद जो जांच तथ्य आएंगे उसका भी कार्रवाई भी की जाएगी। प्रदेश में आई इस आपदा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से इस घटना को लेकर क्षति की जानकारी ली है। हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक के लिए पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में प्रदेश वासियों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। देवभूमि उत्तराखंड में इस बार बारिश से काफी नुकसान हुआ। जाता हुआ ये मानसून सीजन आपदाओं के जख्म देकर जा रहा है, जिसमें अब आने वाले दिनों में मौसम कैसा रहता है ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। ब्यूरो डेस्क, जनता टीवी। मसूरी में देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई हुई है, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग 18 अधिक स्थानों पर भूस्खलन के कारण बंद हो गया है। शिव मंदिर पुल और कई सड़कें क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित मार्गों का पालन करने के लिए चेताया। कई दुकानों और रेस्टोरेंट को खाली करवाया गया, जबकि स्थानीय लोगों और पर्यटकों को पैदल रास्तों से सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जा रहा है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज कयामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। तो बाहर की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घर के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश है। पूरे पहाड़ की स्थिति बड़ी खराब है, लेकिन झड़ी पानी क्षेत्र यहाँ पे कभी ऐसा देखा नहीं था। आज देखिए पूरा का पूरा ये झड़ी पानी यहाँ पे बस्ती है, लगभग ये 8-10 परिवार रह रहे हैं यहाँ पर। ये पूरा पुराना टोल है, यहाँ पे सेमाल जी हैं, नीचे ये हमारे जगमोहन जी वाला पूरे परिवार हैं। तो जो सड़क है ये कल रात यहाँ पे इतनी बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ा स्लाइड हुआ है। इंजीनियर भी जो जमीन के बारे में जानते हों लोग यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष थोड़ा पहुँचे हैं, वो ठीक है, एचएम कार्यालय से लोग पहुँच गए हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन की बड़ी टीम आने की यहाँ पे जरूरत है। पूरे मसूरी में बहुत नुकसान हुआ है कल की बारिश से, और हम जगह जगह जाकर के अपने पूरी टीम के साथ निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ जहाँ आपदा आई है। झड़ी पानी में ज़्यादा प्रभावित हुआ है ये क्षेत्र, क्योंकि यहाँ पे एक मजदूर की भी मौत हुई है। हमारे मखरेती गांव में भी बादल फटने से वहाँ भी हमारे 2 लोगों की डेथ हुई है, लेकिन डेड बॉडी रेस्क्यू कर ली गई है। और गार्डन में भी एक दीवार टूटी है, लेकिन उससे किसी जानमाल का नुकसान उससे हुआ नहीं। जगह जगह पंप हाउस है, जगह जगह बहुत नुकसान हुआ है। अभी हम मौके पे जाकर के चीज़ों को देख रहे हैं कि कैसे, क्योंकि बारिश का आज भी बारिश लगातार जारी है। मसूरी से, देहरादून से मसूरी हम पैदल आए हैं। करीब 22 किलोमीटर का सफ़र हमने पैदल यहाँ पर तय किया है और आपको जगह जगह के विजुअल्स हमने दिखाए कि किस तरीके से मसूरी का यहाँ पर तबाही मची है, भारी भूस्खलन हुआ है। और अब जब हम अभी एक विजुअल्स ले रहे थे तो कोलूखेत से ऊपर यहाँ पर एक बहुत भारा भूस्खलन हुआ है। ये संभावना जताई जा रही है कि कुछ लोग वहाँ से क्रॉस कर रहे थे, जो हमने देखा कि वहाँ 2 महिला क्रॉस कर रही थी, वो निकल पाई कि नहीं निकल पाई। ऐसे में ईटीवी भारत द्वारा पुलिस को सूचना दी गई है। पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हम आप तक पहुँचाने की कोशिश
कर रहे हैं कि मसूरी का कितना बुरा हाल हुआ है। जो बारिश यहाँ पर तबाही बनकर उभरी है उससे लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी के रास्तों में कई वाहन फंसे हुए हैं, दूध की गाड़ियाँ फंसी हुई है, सब्जी यहाँ पर फंसी हुई है, करीब 3 एम्बुलेंस रास्ते में यहाँ पर फंसी हुई है और मलबा काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर आ गया है जिसको हटाने में समय लगेगा है। और मसूरी की पल पल की खबर हम आपको दिखा रहे हैं। करीब 30 किलोमीटर हम पैदल चले हैं और हर सड़क का आपको लाइव विजुअल दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भारी मलबा यहाँ पर आया है। कई जगह सड़क पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई और इस समय हम पानी वाली बैंक के नीचे हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके का बादल यहाँ पर फटा है। कई रेस्टोरेंट यहाँ पर हुआ करते थे जो पूरी तरीके से धराशायी हो गए। अगर इस तरीके की बात करें तो देखिए आप पेड़ गिर गया है, लाइट पूरी तरीके से बाधित है और काफ़ी नुकसान यहाँ पर लोगों का हुआ है। लोगों का कहना है कि करीब 3:30 बजे ये पूरी घटना पेश आई जब बादल फटा और उस समय जो भयावह मंजर था वो देखने लायक था कि जब लोग भागे, चीख पुकार मची, परंतु किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। हमारे साथ दीपक रावत हैं जो यहीं पर निवास करते हैं। दीपक जी, अगर बात करी जाए किस तरीके का पूरा मंजर था? ये शाम को 6 बजे से शुरू हुई है बारिश और 6 से लेकर 7-8 बजे पहली रोड के टूटने की न्यूज़ आई है जो कि मसूरी के हर न्यूज़ में चली है। तो हमें लगा कि शायद हर रोज़ ऐसा होता रहता है, लगभग ये होता ही रहता है हर 15 दिन में। लेकिन जब सुबह 2:30 बजा 3 बजा और ये मंजर बढ़ता ही गया और ऐसा लगा कि आज तो मतलब आज क़यामत की रात है। और सभी हम लोग जाग चुके थे। इवन मेरे पड़ोस के गांव से लोगों के मुझे फ़ोन आने शुरू हुए, अपने बच्चों को लेकर वहाँ से भागो। मेरे साथ भाई साहब है, इनका भी मुझे फ़ोन आया था कि आप लोग वहाँ से बच्चों को लेकर भागो। और लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि मैं भागूँ कहाँ। तो वहाँ की स्थिति और ज़्यादा ख़राब थी। फिर जब मैं अभी तो थोड़ा पाँव फटने के बाद में सुबह जब चारों तरफ निकल के आया तो देखा चारों तरफ पूरी तबाही हुई पड़ी। किसी के घर टूटे पड़े हैं, किसी के रेस्टोरेंट टूटे पड़े हैं, घरों के ऊपर पूरा मलबा आया हुआ है और सड़कें कम से कम 15 जगह नीचे को, कम से 15 जगह ऊपर को रोड डेमोलिश। काफ़ी नुकसान हो गया है। ठीक है, देखिए पर्यटन की दृष्टि से मसूरी बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु जिस तरीके से यहाँ पर तबाही मची है उससे साफ है कि पर्यटन को काफ़ी नुकसान यहाँ पर हुआ है। सड़कें पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है, परंतु सवाल उठता है कि अभी तक यहाँ पर मदद नहीं पहुँच पाई है। क्योंकि अगर प्रशासन की बात करी जाए तो प्रशासन की गाड़ियाँ भी नीचे फंसी हुई हैं, कई लोग पैदल चले हुए हैं। SDRF NDRF को भी मौके पर बुलाया गया है। मसूरी पुलिस फायर सर्विस SDM राहुल आनंद भी मौके पर है, परंतु सवाल उठता है कि आखिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए कैसे। कई पर्यटक यहाँ पर फंसे हुए हैं जो हम अपने विजुअल्स में दिखा रहे हैं कि वो मसूरी से देहरादून पैदल जा रहे हैं, ये टूटे फूटे रास्तों को पार करते हुए जा रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी त्रासदी मसूरी में का कारण क्या है। लगातार NGT इस बात को इंडिकेट करते आया है कि कैरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मसूरी की और ऐसे में मसूरी में निर्माण को पूर्ण तरीके से प्रतिबंधित कर देना चाहिए। और आज वो मंजर है कि मसूरी पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है। आफत की बारिश के चलते कुमाऊं के भी अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अलर्ट को देखते हुए आज हल्द्वानी और नैनीताल में स्कूलों की छुट्टी की गई। वहीं भारी बारिश के दृष्टिगत रखते हुए नदी और नालों के उफान पर आने की संभावना को देखते हुए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं कलसिया रक्सिया नदी किनारे रहने वाले लोगों को लगातार प्रशासन की ओर से सतर्क किया जा रहा है। बता दें, सिटी मजिस्ट्रेट हल्द्वानी के मुताबिक प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। कल शाम को काफ़ी तेज़ बारिश थी और जो हमारे कलसिया है और देवखड़ी है, रक्सिया है और जो गोला नदी है उसमें जलस्तर बढ़ गया था। तो सुरक्षा के दृष्टिगत 8-10 घर हमने कल रात को कलसिया के खाली करवाए हैं और उनको जो सुरक्षित जगह है हमारी जो आपका अम्बेडकर भवन है उसमें उनको शिफ्ट करवाया है। और आगे भी मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, अनुरोध करूँगा, क्योंकि लगातार फोरकास्ट जारी भी हो रहा है और प्रदेश की स्थिति आप देख ही रहे हैं, हर जगह पानी बढ़ा हुआ है, हर नौला और आपका गाड़ गदेरा भरा हुआ है। तो सभी से अनुरोध करूँगा कि अननेसेसरी बाहर ना निकलें और बेवजह उसको क्रॉस करने की कोशिश ना करें। इसके साथ साथ हम लोगों की जो चाहे रेवेन्यू की टीम हो चाहे नगर निगम हो, हम लोग सब बारिश के समय रात को भी निकलते हैं और जब भी बारिश होती है जहाँ से भी जल भराव की समस्या आती है वहाँ हम लोग जाते हैं। भाजपुर में लगातार बढ़ते बंदरों के आतंक पर रोक लगाने के लिए नगरपालिका ने बड़ा कदम उठाया है, जिसको लेकर नगरपालिका अध्यक्ष गुरजीत सिंह के निर्देश पर आगरा से आई टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर करीब 80 बंदरों को पकड़कर गड़प्पू वन क्षेत्र में छोड़ा। वहीं बंदरों के साथ साथ आवारा कुत्तों और गौवंशीय पशुओं की समस्या के समाधान को लेकर भी नगरपालिका ने ठोस कदम उठाने की तैयारी की है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।